हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, मैं हूं अविनाश। एमबीबीएस अब्रॉड की अगर जर्नी की बात की जाए तो एक बहुत बड़ा कन्फ्यूजन होता है कि हम किस इंस्टीट्यूशन को चूज़ करें, किस कॉलेज को चूज़ करें। अब हो सकता है ये उज़्बेकिस्तान की अगर बात की जाए तो बहुत सारे पेरेंट्स का कन्फ्यूजन होगा कि क्या उज़्बेकिस्तान को हमें टारगेट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। उसके साथ साथ स्टूडेंट्स का भी कंसर्न ये होगा कि भाई मैं वहाँ का डॉक्टर बनने जा रहा हूँ तो क्या मैं वहाँ से पढ़ाई करके डॉक्टर बन पाऊँगा या नहीं बन पाऊँगा, इंडिया में मुझे लाइसेंस मिल पाएगा या नहीं मिल पाएगा। तो इस चीज़ के लिए हम इस वीडियो में डिस्कस करते हैं डिटेल में कि एग्जैक्टली क्या सिनारियो है उज़्बेकिस्तान स्टेट कंट्री का। एंड अगर हमें इंस्टीट्यूशन चूज़ करना है तो कौन से इंस्टीट्यूशन चूज़ करने चाहिए और उसमें स्टूडेंट खबरी आपको कैसे हेल्प कर सकता है, ये सारा का सारा डिस्कशन हम इस वीडियो में करने वाले हैं। अब इसकी फर्दर इन्फॉर्मेशन के लिए आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर आ सकते हैं। यहाँ पे ब्लॉग सेक्शन पे आप आते हैं तो ब्लॉग सेक्शन में आपको एक आर्टिकल मिल जाएगा उज़्बेकिस्तान का, जहाँ पे ये भी मेंशन है कि 2025 में जो यूनिवर्सिटीज़ हैं उनका एफएमजी का पासिंग रेशो क्या है, जिससे आपको एक डिसीजन लेने में आसानी होगी। अब देखिए, इस वीडियो को स्टार्ट करता हूँ मैं। तो आपने देखा होगा न्यूज़, इसमें बोला जा रहा है कि 2025 में उज़्बेकिस्तान हाईएस्ट एफएमजी पासिंग परसेंटेज लेकर आ रहा है, हाईएस्ट पासिंग परसेंटेज लेके आ रहा है। तो इसका मतलब क्या है, 2026 में क्या हमें उज़्बेकिस्तान को ही चूज़ करना चाहिए? वेल देखिए, थोड़ा सा डिफरेंस है, उसे हम समझेंगे क्यों, क्योंकि उसी डिफरेंस से सारी चीज़ें क्लियर होंगी आपको, उसी डिफरेंस से आपको सारी चीज़ें क्लियर होंगी। अब देखिए, उज़्बेकिस्तान एज अ कंट्री की बात की जाए तो क्या है उज़्बेकिस्तान एज अ कंट्री की बात की जाए और एफएमजी का क्या सिनारियो रहता है। तो उज़्बेकिस्तान के अगर हमने डेटा को कंपेयर किया, और आपने देखा होगा हमारी सीरीज़ में हमने जॉर्जिया को भी कंपेयर किया, हमने रशिया को भी कंपेयर किया। यहाँ पे आप देखेंगे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी कम है। नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो हैं, अपीयरिंग स्टूडेंट्स हैं, वो कम है। आप देखेंगे 429 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है जून मंथ में, 976 स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है दिसंबर मंथ में, लगभग 1400 स्टूडेंट्स ने सिर्फ अपीयर किया है इन ईयर 2025, जिसमें से सिर्फ 533 स्टूडेंट्स पास हुए हैं। तो पासिंग रेशो तो आपको दिख रहा है 37% का, जो कि काफ़ी अच्छा लगता है सुनने में। आप देखेंगे 32% जून में, दिसंबर मंथ में 40%। बट नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप देखेंगे तो किसी भी मंथ में नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स आप 1000 प्लस नहीं देखेंगे। अब आप एक कैलकुलेशन ये भी कर सकते हैं, 429 स्टूडेंट्स में से लगभग 139 स्टूडेंट्स ने पास हुए हैं। तो आप मोटा मोटा कैलकुलेशन कर लीजिए, लगभग 200 स्टूडेंट्स वो थे जिन्होंने एग्ज़ामिनेशन क्लियर नहीं किया। तो हो सकता है इस डेटा में वो स्टूडेंट्स भी इंक्लूडेड हों, जो 200 स्टूडेंट्स जिन्होंने वापस इस एग्ज़ामिनेशन को के लिए प्रिपरेशन करी, क्योंकि एफएमजी का एग्ज़ामिनेशन आप दे सकते हैं बार बार। तो ये एक डेटा है, ये एक जो रियलिटी है, ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। और एफएमजी रेशो जानना हमारे लिए इसलिए इंपॉर्टेंट होता है बिकॉज देखिए, अल्टीमेटली ये है, एफएमजी का एग्ज़ामिनेशन आप तब देते हैं जब वो यूनिवर्सिटी से आप अपने एजुकेशन कंप्लीट करके एनएमसी की गाइडलाइंस को फॉलो करके आते हैं। उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए, उसके बाद ही आप एलिजिबल होते हैं इस एग्ज़ामिनेशन को देने के लिए। तो ये जो फिगर है और एक्चुअली में जो रियलिटी है, ये चीज़ आपको समझ में आ सकती है, जो मैंने आपको समझाने की कोशिश करी है। अब इसके बाद सवाल ये आता है कि ऐसी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिनका रिज़ल्ट काफ़ी अच्छा रहा है। अगेन लुइंग एट दी फैक्टर कि कितने स्टूडेंट्स ने अपीयर किया है और उसके साथ साथ कितने स्टूडेंट्स ने एग्ज़ामिनेशन में पास आउट हुए हैं। तो आप देखेंगे ये जो फिगर है ये भी ऊपर नीचे काफ़ी ज़्यादा है। आप देखेंगे जो नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स, मैक्सिमम नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स जो अपीयर हुए हैं वो बुखारा स्टेट यूनिवर्सिटी में अपीयर हुए हैं 504। 299 की अगर मैं बात करूँ उलरिच में हुए हैं, ताशकंद मेडिकल एकेडमी में, ताशकंद मेडिकल एकेडमी का एक और कैंपस है 221, समरकंद की बात करें 169। बट यहाँ पे एफएमजी रेशो की बात करेंगे तो ऑन एन एवरेज लगभग 32, 34, 40% एक एवरेज है। अब फरगाना की अगर आप बात करते हैं तो फरगाना स्टेट में, फरगाना यूनिवर्सिटी में आप देखेंगे लगभग 51% का एफएमजी रेशो है। बट नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स कम है, नंबर ऑफ़ एप्लीकेंट्स जिन्होंने अपीयर किया था इस एग्जामिनेशन में वो कम है। क्या वो इम्पैक्ट करता है? आंसर नहीं है, लेकिन फिर भी हमें एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट ये चीज़ समझनी पड़ेगी। एज अ स्टूडेंट, एज अ पेरेंट ये चीज़ हमें समझनी पड़ेगी। अब एक सवाल ये भी पूछ सकते हैं आप कि क्या उज़्बेकिस्तान एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है इंडियन स्टूडेंट्स के लिए? तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो आपको जो पॉइंटर्स हैं ये समझने पड़ेंगे उज़्बेकिस्तान एज अ कंट्री में। सबसे पहला एडवांटेज तो हमारे पास ये है कि अफोर्डेबिलिटी। उज़्बेकिस्तान एक ऐसी कंट्री है जहाँ पे जो कॉस्ट ऑफ लिविंग है वो इतना ज़्यादा नहीं है। तो अगर आप वहाँ पे एजुकेशन लेने जा रहे हैं तो आपका जो बजट है वो कंट्रोल में रहने वाला है। एबनॉर्मली हाई आपकी कॉस्ट ऑफ लिविंग नहीं होने वाली है।
दूसरा एडवांटेज ये है कि ये जो कंट्री है ये जियोग्राफिकली इंडिया से काफ़ी पास में है, तो आपका जो आने जाने का खर्चा है वो भी कम हो जाएगा। मतलब हार्डली अगर मैं बात करूँ दिल्ली से उज़्बेकिस्तान आप जाते हैं तो 2 से 4 घंटे में आप उस कंट्री में लैंड कर सकते हैं। अगर आप कैपिटल में पढ़ रहे हैं तो बेनिफिट है, अगर कैपिटल नहीं तो फिर भी आप कवर कर सकते हैं। तो विद इन 1 डे आप अपनी यूनिवर्सिटी, अपने शहर पहुंच सकते हैं। उसके साथ साथ उज़्बेकिस्तान में नंबर ऑफ़ इंडियन स्टूडेंट्स की जो कम्युनिटी है वो ग्रो हो रही है। तो ग्रेजुअली अगर आप एक ऐसा ऑप्शन देख रहे हैं जो कि सेफ़ है, ऐसा ऑप्शन जो कि अफोर्डेबल है, तो उज़्बेकिस्तान एज अ कंट्री को आप कंसीडर कर सकते हैं। उज़्बेकिस्तान एज अ कंट्री को आप कंसीडर कर सकते हैं। अब इसके बाद सवाल यही आता है कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो जो नीट का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वही सेम है, आपको नीट क्वालिफाई करना पड़ेगा, नीट यूजी का एग्जामिनेशन क्वालिफाई करना पड़ेगा। उसके साथ साथ अगर बात की जाए एडमिशन प्रोसेस की, तो एडमिशन प्रोसेस काफ़ी स्ट्रेट फॉरवर्ड है। आप अपनी पहले प्रोफाइल एवेलुएट करिए, आपके कितने मार्क्स हैं उस हिसाब से आप अपने कॉलेज को शॉर्ट लिस्ट करिए, फिर आप अपने डॉक्यूमेंट सबमिट करिए, एडमिशन लेटर लीजिए, उसके साथ साथ आप अपना जो भी ड्यू पेमेंट्स हैं वो पे कर दीजिए, ओटीसी हो गया या फिर कोई रजिस्ट्रेशन फ़ीस हो गई वो पे कर दीजिए। उसके बाद आपके पास जब ऑफर लेटर आता है तो आप अपना वीज़ा के लिए अप्लाई करिए, ट्रैवल करिए एंड देन अपना फाइनली एकेडमिक मतलब इंस्टीट्यूशन को ऑफिशियल तौर पे ज्वाइन करिए और अपनी पढ़ाई को स्टार्ट करिएगा। ये पूरा प्रोसेस होता है। अब इसी प्रोसेस में सबसे बड़ा चैलेंज स्टूडेंट्स को ये आता है कि हम इस यूनिवर्सिटी के लिए कहाँ से अप्लाई करें, हमारे पास जो ऑफिशियल इन्फॉर्मेशन है वो हमें कहाँ से मिलेगी। क्योंकि देखिए इंडिया में जो यूनिवर्सिटीज़ होती हैं, कोई कॉलेज होता है तो उसके बारे में अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको 10 लोग मिल जाते हैं। क्यों? क्योंकि कोई वहाँ पे नोन पढ़ रहा है या फिर हो सकता है कोई ऐसा पर्सन हो जो उस शहर में रहता है, तो थोड़ा बहुत आइडिया हो जाता है। जैसे अगर आप मुझसे पर्सनल लेवल पे पूछेंगे तो मैं आपको बहुत सारे शहर का डेटा दे सकता हूँ। बट वहीं अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में बहुत सारे चैलेंज होते हैं। एक सबसे बड़ा चैलेंज ये होता है, स्पेशली जो कि अभी आ रहा है, काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस के नाम मैच कर जाते हैं। जैसे मान लीजिए आपने बोला अविनाश स्टेट मेडिकल एकेडमी, तो कोई बोलेगा अविनाश इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल एकेडमी, कोई बोलेगा सेठ अविनाश मेडिकल इंस्टीट्यूट ऑफ एकेडमी, तो उससे कन्फ्यूजन होता है। तो नाम सिर्फ अविनाश ही आता है। तो मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप उसको वेरीफाई ज़रूर करिएगा। दूसरी चीज़, काफ़ी सारे ऐसे इंस्टीट्यूशन हैं जिनका एफएमजी भले ही अच्छा हो सकता है लेकिन उनका जो लेवल ऑफ एजुकेशन है, क्वालिटी ऑफ एजुकेशन है, वो थोड़ा बहुत डाउन होने लगा है। तो इसके लिए आप स्टूडेंट से रिसर्च करिए, समझिए। इसमें अगर आपको लगता है कोई हेल्प चाहिए या फिर आपको लगता है यूनिवर्सिटी की जो प्रोसेस है उसमें हेल्प चाहिए, तो आप हमारी टीम को रीच आउट कर सकते हैं। 9039366522 पे जाइए, टीम से बात करिए, मैसेज में समझिए कि हम आपको कैसे हेल्प कर सकते हैं ओवरऑल प्रोसेस में। अब डॉक्यूमेंट्स क्या प्रिपेयर करने पड़ेंगे मुझे ड्यूरिंग द टाइम ऑफ एडमिशन, मुझे क्या क्या चीज़ें चाहिए पड़ेंगी। तो एट प्रेजेंट अगर बात की जाए तो आपको जो डॉक्यूमेंट्स हैं, 10-12 की आपकी मार्कशीट रहेगी। यूजुअली 12th की मार्कशीट लगती है, नीट का स्कोर कार्ड, वैलिड पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो। बर्थ सर्टिफिकेट की यूजुअली रिक्वायरमेंट नहीं रहती लेकिन फिर भी आप उसे रखें। मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, वीज़ा डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए, फीस पेमेंट का रिसिप्ट आपके पास होना चाहिए, एंड ट्रैवल एंड इंश्योरेंस डॉक्यूमेंट्स स्पेशली होते हैं जब आप उज़्बेकिस्तान में लैंड करते हैं तो इसकी रिक्वायरमेंट आपको आ सकती है। अब ओवरऑल अगर कंट्री की बात की जाए, क्या वो यूनिवर्सिटी अच्छी है या यूनिवर्सिटी अच्छी नहीं है, ये तो आपको शॉर्टलिस्ट करना पड़ेगा। जो मिस्टेक्स से आपको बचना है, वो मिस्टेक्स क्या है मैं आपको वो बता देता हूँ। सबसे पहले तो जो आप यूनिवर्सिटी चूज़ कर रहे हैं वो सिर्फ एक ही फैक्टर पे मत चूज़ करिए कि फ़ीस बहुत कम है उज़्बेकिस्तान की। मतलब मैं अगर बात करूँ तो सिर्फ इस फैक्टर पे मत जाइए कि उज़्बेकिस्तान की फ़ीस स्ट्रक्चर बहुत कम है इसलिए हम चूज़ कर लेते हैं। सेकेंडली अगर मैं एफएमजी की बात करूँ तो एफएमजी का जो रेशो है उसे हमें इग्नोर नहीं करना चाहिए। वो एक हमारा डिसाइडिंग फैक्टर हो सकता है, एक वन ऑफ द फैक्टर हो सकता है डिसाइड करने के लिए। फिर एक जो अनरियलिस्टिक प्रोमिसेस हैं वो आप बिल्कुल छोड़ दीजिए। काफ़ी सारे इंस्टीट्यूशंस हैं, काफ़ी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्हें ये बोला जाता है कि हमें एफएमजी पास कराने की जिम्मेदारी हमारी। एफएमजी एक एग्जामिनेशन है, जिस तरीके से नीट एग्जामिनेशन है, इससे कोई अगर बोलता है कि हम आपको पास करा देंगे तो वहीं पे एक सबसे बड़ा स्कैम स्टार्ट हो रहा है। फिर आपका जो कोर्स स्ट्रक्चर है उसे विदाउट वेरीफाई किए, जो क्लिनिकल एक्सपोजर है, इंटर्नशिप है, इन सब चीज़ों को अगर आप वेरीफाई नहीं करते तो परेशान आप ही होने वाले हैं। एंड एक मिस्टेक ये भी है, यूजुअली ये एडमिशन के बाद होती है कि आपने एडमिशन ले लिया उसके बाद एफएमजी की प्रिपरेशन आप नहीं करते हैं। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ ऐसी होती हैं जो फ्रॉम डे वन आपको एडमिशन प्रोसेस में हेल्प करती हैं, एफएमजी एग्जामिनेशन में प्रिपरेशन में हेल्प करती हैं फ्रॉम डे वन, तो आपको वो यूनिवर्सिटीज़ चूज़ कर लेना चाहिए। एंड फाइनली बजट की प्लानिंग अगर नहीं करोगे तो बहुत ज़्यादा चैलेंज आपको आने ही वाला है। अब यहाँ पे स्टूडेंट खबरी आपको किस तरीके से हेल्प कर सकता है, कैसे इंश्योर कर सकते हैं कि एक अच्छी यूनिवर्सिटी आप शॉर्टलिस्ट करें।
हम आपको सिर्फ और सिर्फ ना तो सिर्फ प्रोफाइल एनालिसिस करके देते हैं, हम आपको प्रोफाइल एनालिसिस करके अल्टीमेटली टू द एंड एडमिशन प्रोसेस में भी हेल्प करते हैं, एडमिशन में हेल्प करते हैं। और प्लस हमारे वहाँ पे टीम मेंबर्स होते हैं, तो आपको अगर 6 ईयर्स डाउन द लाइन कोई भी हेल्प चाहिए पड़ती, जो भी रिक्वायरमेंट होती है, हमारी टीम वहाँ पे अवेलेबल रहती है। प्लस उसके साथ हम ये भी इंश्योर करते हैं, क्योंकि हमारा ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है, कि स्टूडेंट्स को अगर स्कॉलरशिप मिल सके, क्योंकि अगर एजुकेशन थोड़ा और अफोर्डेबल हो सकता है तो वो भी बेनिफिशियल होता है। तो इन सब की इन्फॉर्मेशन के लिए अगर आपको कोई हेल्प चाहिए है, लगता है कि हम हमसे हेल्प लेना चाहते हैं, तो आप जाइए इस नंबर पे 9039366522 पे जाइए, मैसेज करिए और टीम से बात कर सकते हैं। एंड इसके साथ साथ अगर आपको लगता है कि कोई फर्दर रिसर्च करना है, तो आप हमारे प्लेटफॉर्म studentkhabri.com पर जाइए, वहाँ पे वेरियस कंट्रीज़ का आपको डेटा मिल जाएगा, जॉर्जिया हो गया, रशिया हो गया, डिफरेंट कंट्रीज़ का डेटा आपको मिल जाएगा, उससे डेटा से आप मैच करके अपना एक डिसीजन बना सकते हैं।